राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में आपको गंगा दशहरा की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। अगर आप किसी कारणवश गंगा दशहरा पर गंगा जी के किनारे ये पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर ही बहुत आसान तरीके से गंगा पूजन विधि एवं गंगा दीपदान घर पर आसान तरीके से कर सकते हैं। भक्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली 10वीं तिथि पर माँ गंगा पृथ्वी लोक पर मनुष्यों के कल्याण और उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए गंगा दशहरा के दिन अवतरित हुई थी। इसलिए गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा बेहद शुभ एवं फलदायी मानी जाती है। इस पूजा से जीवनदायिनी माँ गंगा जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भक्तों, जब आप माँ गंगा नदी के किनारे ये पूजन करेंगी तो इसी विधि से ही आपको ये पूजन करना है और घर पर भी आप इसी तरह से ये पूजन विधि आपको करना है। तो देखिए, घर पर आप जहाँ भी ये पूजा विधि करेंगे उसे अच्छे से साफ करके हम चौक बना लेंगे। आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर माँ गंगा जी की कृत्रिम स्वरूप तैयार करेंगे ताकि हम घर पर ही गंगा जी का पूजन कर सके। तो आप अच्छा सा चौक बना लीजिए। उसके बाद हम एक बर्तन लेना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास पूजन की थाली है, मैं इसी को लूंगी। आप चाहे तो परात भी ले सकते हैं। अब देखिए, परात में मैं सबसे पहले गंगा जल डालूंगी। तो मैंने 1 लोटा गंगा जल ले लिया। आप चाहें तो लोटे में सादा जल के साथ थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं या पूरा आप 1 लोटा गंगा जल ले सकते हैं। अब हमारी कृतम माँ गंगा जी तैयार हो गई है। जब भी हम गंगा जी का पूजन करते हैं तो भगवान शिव शंकर जी का पूजन अवश्य ही किया जाता है। तो मैं यहाँ पे शिवलिंग ले रही हूँ। तो जो हमने माँ गंगा जी को विराजमान किया है उसी में हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। सबसे पहले हम शिवलिंग को गंगा जल से अभिषेक करेंगे। वैसे तो हमने माँ गंगा जी में ही विराजमान किया है शिवलिंग को, पर हम 1 लोटा गंगा जल से भी अभिषेक करेंगे। इसके बाद देखिए, गंगा दशहरा पर 10 दिए प्रकाशित किए जाते हैं। तो आप कोई भी पत्ते ले सकते हैं जो पूजनीय वृक्ष होते हैं। हम उसी को ही पत्ते हमें वही पत्ते लेने हैं, जैसे आम का, बरगद का, पीपल का, केले के पत्तों को छोटा काटकर हम उसमें दीप प्रज्वलित करेंगे। मैं यहाँ पर आम के पत्ते ले रही हूँ। आम का वृक्ष शुभ होता है। आम के पत्तों का दीप नदी में हमें प्रवाहित करना रहता है। देखिए भक्तों, सबसे पहले हमें 10 दियो प्रकाशित कर लेना है और गंगा नदी के किनारे ये कुछ दिए रखने हैं और कुछ दिए नदी में हमें समर्पित करना है। इस तरीके से मैंने दीप नदी में प्रवाहित कर दिए हैं। आप घी की बाती बनाएं और बाती मोटी लें ताकि दीप ज्यादा देर तक जल सके। पत्तों की दिए हमने इसलिए बनाए हैं ताकि ये दिए पानी में अच्छे से तैरें। भक्तों, इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले गंगा नदी में स्नान करते हैं और माँ गंगा जी से अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में उन्हें मोक्षदायिनी भी कहा गया है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, हमको इस तरीके से जो हमने कृत्रिम नदी बनाई है माँ गंगा जी की, हमको उसमें भी दीप दान करने हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने दीप को दान कर दिया है और चारों तरफ भी मुझे इस तरीके से दीप रखने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं भक्तों कि हमको चारों तरफ भी इस तरीके से दीप रख लेने हैं। भक्तों, जब आप माँ गंगा नदी के तट पर ये पूजा करेंगे तो आपको वह नदी के तट पर भी इस तरीके से कुछ दिए आपको वहां पर भी प्रकाशमान करने हैं। आपको वहां पर भी इसी तरीके से दिए रख लेने हैं और उसके और कुछ दियों को आप नदी में समर्पित करेंगे। भक्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ गंगा नदी भगवान शिव की जटाओं से निकलती है। ऐसे में इस विशेष दिन पर भगवान शिव की विधिवत उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद भक्तों, आप यहाँ पे भोले बाबा को आप तिलक करेंगे, आप काली तिल समर्पित करेंगे, आप उन्हें अक्षत समर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे और जनेऊ समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने पूजा विधि कर ली हूँ। मैंने भोले बाबा का मैंने श्रृंगार कर दिया है। अब भक्तों, जो मैंने माँ गंगा नदी जो मैंने कृत्रिम माँ गंगा नदी बनाई हूँ, अब मैं उसमें तिलक करूंगी। तो मैंने यहाँ पे माँ गंगा जी को मैंने तिलक किया है। मैंने यहाँ रोली हल्दी से तिलक किया है, अक्षत समर्पित किए हैं। इस तरीके से वस्त्र रूपी मैंने उनको साड़ी समर्पित की हूँ, श्रृंगार का सामान समर्पित किया है। आप चाहें तो भक्तों आप एक चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं या एक बिंदी का पत्ता भी समर्पित कर सकते हैं। भक्तों,
अब जो मैंने माँ गंगा जी को विराजमान किया है, मैं यहाँ पे चारों तरफ 10 तिलक लगा दूंगी। आप भक्तों 10 तिलक जरूर लगाएं। गंगा दशहरा पर 10 अंक का विशेष महत्व होता है। अब मैं कच्चा दूध समर्पित करूंगी क्योंकि गंगा दशहरा के दिन सफेद चीजों का बहुत महत्व होता है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे पुष्प समर्पित करूंगी, तो मैं यहाँ सफेद पुष्प समर्पित कर रही हूँ। मैंने शिव शंकर जी को सफेद पुष्प समर्पित किया है, मैंने माँ गंगा जी को पुष्प समर्पित की हूँ। तो भक्तों इस तरीके से आपको पुष्प समर्पित करना है। तो आप याद रखें भक्तों कि आप सफेद रंग के पुष्प जरूर समर्पित करें। अब मैं दक्षिणा समर्पित करूंगी। दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करना है क्योंकि ये हमारी पूजा में हो रही कमियों को पूरा करती है। अब हम भोग समर्पित करेंगे। आप कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं, आप मिठाई में गुड़ बताशे भी ले सकते हैं। अब हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद हम कथा श्रवण करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हाथ में कुछ गेहूं के दाने व पुष्प लिए हैं क्योंकि खाली हाथ कथा श्रवण नहीं करते हैं। यहाँ पर भक्तों हमें माँ गंगा जी की कथा श्रवण करेंगे, भगवान गणपति जी की कथा सुनेंगे क्योंकि हमें भगवान गणपति जी की भी कथा जरूर श्रवण करनी है। कथा श्रवण करने के बाद आपके हाथ में जो गेहूं और जो पुष्प है उन्हें आप माँ गंगा जी पर समर्पित कर दीजिए। भक्तों इसके बाद अब हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर आरती अब मैं इन्हीं पत्तों वाले दीप से करूंगी। सबसे पहले मैं भगवान गणपति जी की आरती गाऊंगी, फिर मैं भोले बाबा की आरती करूंगी और फिर मैं माँ गंगा जी की आरती करूंगी। भक्तों आप ये पूजा घर पर करें या माँ गंगा जी के तट पर आप ये पूजा करें, आपको जो अवश्य ही समर्पित करना है, आपको जो अवश्य ही बोना है गंगा जी में, इसलिए ये काम हुआ है। माँ गंगा जी में जो बोना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप गंगा जी में जो जरूर बोए। उसके बाद भक्तों आप हाथ जोड़ के गंगा मैया से पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें व मनोकामना पूर्ण करने के लिए गंगा मैया से प्रार्थना करें। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो भी हमने साड़ी श्रृंगार का सामान लिया है वो हम अपनी सासू माँ को दे देंगे और जो भी हमने फल लिए हैं ये हम सभी को प्रसाद स्वरूप घर में बांट देंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। और देखिए पूजा के 4-5 घंटे बाद जब दिए अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो ये गंगा मैया का जल है, इसे हम पौधे में डाल देंगे। तुलसी महारानी में हमें जल नहीं डालना है क्योंकि हमने भगवान शिव शंकर जी भोले बाबा की भी पूजा की है। आप पौधों की क्यारी में ये जल डाल सकते हैं। भक्तों इस तरह से आप बहुत ही सरल विधि से गंगा दशहरा की पूजा घर पर ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और गंगा दीपदान भी आपको ऐसे ही करना है, पत्तों पर बाती रखकर ही दीप समर्पित करना है। तो ऐसे हमको दीपदान करना है। भक्तों गंगा दशहरा की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना। गंगा दशहरा के व्रत कथा का वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा आप भक्त जरूर श्रवण करना। तो भक्तों आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे, जय गंगा मैया।